हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में ऊर्जा के बारे में देखा था। ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद हमने देखा ऊर्जा दो प्रकार की होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, ऊर्जा में गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों किसके प्रकार होते हैं? यांत्रिक ऊर्जा के, मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा में हमने देखा था कि गति या स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। उसमें फिर हमने देखा ये दो प्रकार की होती थी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा में हम क्या पढ़ेंगे कि किसी वस्तु में स्थिति या अवस्था में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। सिंपल सी परिभाषा है, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके बाद देखो, जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचाई तक ऊपर उठाते हैं तो हमें गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। गुरुत्वीय बल क्या है? यहाँ पे जी है, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय बल, ठीक है। उसके विरुद्ध क्या करना पड़ता है? हमें कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो किसी m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाए तो न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर होना चाहिए। न्यूनतम बल जो होगा वस्तु के भार के बराबर होना चाहिए। वस्तु का भार क्या है? F बराबर, वस्तु का भार क्या लिखेंगे? W बराबर क्या लिखेंगे? mg। इसके बराबर क्या होना चाहिए? बल होना चाहिए, यानी कि F बराबर W बराबर mg। ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आप यहाँ से ये चीज ध्यान रखना, स्थितिज ऊर्जा की मेन जो बात ये है, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य, ही क्या है? स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हम क्या देखते हैं? स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हम ये देखते हैं कि जैसे हमने धनुष का बाण है हमारे पास, ये कल हमने गतिज ऊर्जा के वक्त बताया था मैंने पिछले वीडियो में आपको। उसमें हमने क्या देखा था? यहाँ से हमको किसी तीर को छोड़ना हमें, तो हम क्या करेंगे? इस तीर को पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये जो यहाँ पर बंदी रस्सी होती है ये भी पीछे की तरफ आएगी, यानी कि इसकी स्थिति में क्या हुआ? ये देखो, यहाँ से यहाँ आना, मतलब इसकी स्थिति में चेंज हुआ। इस स्थिति में चेंज होना ही इसकी स्थितिज ऊर्जा है। उसके बाद जैसे ये तीर निकलेगा यहाँ से, तो तीर फिर इस तीर में कौन सी ऊर्जा आ जाती है? गतिज ऊर्जा आती है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा इसकी कहाँ तक थी? इसकी जो ये सामान्य स्थिति थी, इससे हमने जो आगे की तरफ इसको खींचा, ये इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखना, स्थितिज ऊर्जा बराबर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी बल इंटू विस्थापन। बल को हम क्या लिखेंगे? बल जो भार के बराबर हो गया, भार क्या? mg इंटू h। h क्या है? विस्थापन, ठीक है। जितनी ऊंचाई तक ले जाते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा? mgh। ये ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार देखो, एक क्वेश्चन देखो, 1 kg द्रव्यमान की वस्तु 4 मीटर ऊंचाई तक ले जाने में कितनी ऊर्जा लगेगी, ये बताना आपको। तो देखो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है। देखो 1 kg यानी कि m दे रखा आपके पास 1 kg, ठीक है। 4 मीटर h दे रखा आपको 4 मीटर, ठीक है। और आपको देखो गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, क्योंकि गुरुत्वीय बल के विरुद्ध क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं, यानी जी आएगा। जी कितना देगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आप इसके यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? 1 इंटू एच क्या है? 4 इंटू जी क्या है? जी क्या हो गया आपके पास? 10, यानी कि इतना 40। 40 क्या बोलोगे? जूल बोलोगे, 40 जूल, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ओके। अब देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत बार पूछा जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। 2 नियम होते हैं, सिंपल से ध्यान रखो। एक तो क्या होता है? संपूर्ण ब्रह्मांड, हमारे जो ब्रह्मांड में जो ऊर्जा होती है ना, वो कुल ऊर्जा फिक्स होती है, नियत होती है। ऊर्जा को हम क्या करते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में बदल देते हैं, ठीक है। जैसे विद्युत मोटर, विद्युत मोटर में हमने क्या किया? विद्युत ऊर्जा को हमने किस में बदल दिया? यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। तो विद्युत मोटर का काम हो गया। विद्युत जनरेटर का काम क्या होगा? विद्युत जनरेटर क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा? विद्युत ऊर्जा। तो इस प्रकार होता है। तो पहला नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड का निकाय, संपूर्ण ब्रह्मांड या निकाय की कुल ऊर्जा सदैव क्या रहती है? नियत रहती है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं क्या किया जा सकता है? नष्ट किया जा। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ये दोनों नियम आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करो, कुछ दिक्कत आ रही है तो कमेंट करें।